अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमने पहले 2 इराज 7 इराज में से पहले 2 इराज डिस्कस कर लिए हैं। दैट वर द इरा ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबैंडनमेंट एंड द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड यूज़। इस वीडियो में हम 3rd इरा स्पेशल एजुकेशन के हवाले से उसे डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द इरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट। ये इरा तब स्टार्ट हुआ जब क्रिश्चियनिटी का अरूज आया। तो क्रिश्चियनिटी के अरूज के साथ स्पेशल पर्सनस के हवाले से रवैये में एक और डिफरेंट किस्म की तब्दीली आई। इनको स्लेव्स, बेगर्स या प्रॉस्टिट्यूट्स या जो इनको एक अम्यूज़मेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल, इस हवाले से तो रोक दिया गया। ये तो इनका इस्तेमाल ना किया गया, बल्कि इस तरह की इंटरेक्शन को भी रोकने के लिए इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई कि ये सोसाइटी का एक्टिव पार्ट ना बन सकें या इसके चांसेस भी पैदा ना हों। क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अरूज के साथ उन्होंने बाइबल को कोड ऑफ एक्शन बनाया और बाइबल में एक कॉन्सेप्ट है क्लीनलीनेस एंड अनक्लीनलीनेस। इसको बड़ी डिटेल से और बड़ी गहराई में जाकर डिस्कस करने की कोशिश की है, बल्कि एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उस हवाले से इसको डिस्कस किया गया है। यानी क्लीनलीनेस और अनक्लीनलीनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लोगों में रास्टिक किया गया। और इवन एक ह्यूमन बीइंग में वो क्लीन है या अनक्लीन है, पाक है या नापाक है, पाकीज़गी और नापाकी के कॉन्सेप्ट में इस हद तक लोग इन्वॉल्व हो गए कि अब भी मैं अक्सर, मेरा वैसे क्रिश्चियनिटी के वाले से उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मेरे जो चंद दोस्त हैं उनसे अगर मैं कभी बात करता हूँ तो वो डिस्कस करते हैं कि जी इंसान जो है वो पाक नहीं है, उसकी इब्तिदाई पाक नहीं है, ठीक है जी, और वो कभी भी पाक हो भी नहीं सकता। तो इस तरह के वो कॉन्सेप्ट्स पेश करते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बाइबल में जब डिस्कस किए गए हैं तो ये कॉन्सेप्ट स्पेशल लोगों के हवाले से उनको लीगली करार दिया गया कि ये लोग जो हैं ये पाक नहीं होते। जैसे कि एक वुमेन जो है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसको पाक नहीं तस्वर किया जा सकता, या जो प्रॉस्टिट्यूट्स हैं वो पाक नहीं होते। इसी तरह उन्हीं के लेवल के ये बाकायदा कानून बनाया गया कि ये भी उसी तरह पाक नहीं है। जैसे वेमेन या प्रॉस्टिट्यूट्स वो पाक नहीं होते, क्योंकि इनको बहरहाल प्रॉस्टिट्यूशन में भी मजबूर किया जाता था, हेयरिंग इम्पेयर्ड या ब्लाइंड को। तो एक कॉन्सेप्ट बन चुका था क्योंकि ये प्रॉस्टिट्यूट्स होते हैं और प्रॉस्टिट्यूट्स पाक नहीं हो सकते, और लिहाजा इनको सोसाइटी में अगर आप रहने देंगे तो सोसाइटी के अंदर नापाकी फैलेगी। और क्योंकि जो होली एंजल्स हैं, पाक फरिश्ते हैं, वो सोसाइटी के अंदर आते हैं और वो आना बंद कर देंगे अगर आप इंडिसेबल लोगों को सोसाइटी का पार्ट रहने देंगे। तो इसी वजह से इनके लिए जो टर्म्स थी, ये जैसे आजकल हम इस्तेमाल करते हैं गूंगा, बहरा, लंगड़ा, सॉरी टू से, ये टर्म्स तब इस्तेमाल की जाने लगी, द ब्लाइंड, द डेफ, द क्रिपल्ड, ठीक है जी। तो ये टर्म्स उनके लिए, जब आपने किसी को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल बीइंग एक्सेप्ट ना करना हो तो आप उसके लिए कोई इस तरह का नाम रख देते हैं, जहां आप उसकी 99 जो खूबियाँ हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसमें जो एक खामी है उसकी बिना पर उसकी पहचान बना देते हैं, ठीक है जी, और उसे नॉर्मल लोगों से डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। तो एक बाकायदा इसके हवाले से लॉ बनाया गया कि ये लोग पाक नहीं हैं, इनको सोसाइटी का पार्ट नहीं बनने देना चाहिए, वरना जो पाक फरिश्ते हैं वो सोसाइटी में एंटर नहीं होंगे और ये लोग हमारे लिए बदनसीबी का बायस बनेंगे, ठीक है जी, और ये हमारे लिए आइंदा परेशानियां लाएंगे, गॉड्स जो उनसे वो हमसे नाराज़ होंगे। लिहाजा इनको सोसाइटी का पार्ट नहीं बनने दिया जाना चाहिए और इनको प्रोहिबिट करने की कोशिश की गई कि ये सोसाइटी में एंटर ना हो पाए, ठीक है जी। तो इस हवाले से नंबर 2 जो काम किया गया, इनको लीगली डिस्क्रिमिनेट किया गया। इनके हवाले से और मज़ीद ऐसी कानून साजी की गई जिसमें इनसे जो हकूक़ थे वो छीन लिए गए। ख़ास तौर पर द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का हक, जो डिसेबल लोग थे वो अपने पेरेंट्स की जायदाद में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसी तरह ये कोई ट्रस्ट डीड नहीं बना सकते थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, यानी किसी किस्म के कारोबार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप कोई मुआहदा नहीं कर सकते, कोई डीड नहीं बना सकते, तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकते। ये विल नहीं बना सकते थे कि इनके नाम पर अगर चाहते ना चाहते कोई प्रॉपर्टी आ गई है तो अगर वो चाहें भी कि किसी के नाम ये लगा जाएं तो ये नहीं कर सकते थे। किसी किस्म की ये वसीयत नहीं कर सकते थे, कोई मुआहदा नहीं कर सकते थे, कोई ट्रस्ट डीड नहीं बना सकते थे, ये अपने वालदैन की विरासत में हिस्सा नहीं ले सकते थे,
किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में टेस्टिफाई नहीं कर सकते थे, यानी ये जाकर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकते थे, या किसी के हक या ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकते, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं थी। तो नंबर 2 इनके साथ ये किया गया कि इनके लिए इस तरह के कवानीन बनाए गए कि इनको आम लोगों से डिस्क्रिमिनेट किया गया और उनसे बहुत से हुकूक छीन लिए गए। ठीक है जी। नंबर 3, क्रिश्चियनिटी के उरूज के साथ जब ये पाकी नापाकी का तस्वर उभर रहा था, इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही थी, तो एक और कॉन्सेप्ट जो है वो घड़ा गया जिसे विच क्राफ्ट का नाम दिया जाता है। ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी या स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कॉमन कॉन्सेप्ट है, जिसमें सोसाइटी में जितने भी डिफरेंट लोग हैं, जो भी हटके हैं, सोसाइटी के नॉर्म के मुताबिक नॉर्मल नहीं लगते, उनके बारे में ख्याल किया गया कि ये विचेस हैं, ये बलाएँ हैं, भूत प्रेत हैं, जो कि हमारी ज़मीन को घेरे हुए हैं या हमारे सोसाइटी को घेरे हुए हैं, और ये हमारे लिए बदबख्ती का बायस बनेंगे। ठीक है जी। या तो ये ख़ुद विचेस हैं, या फिर ये उनके एसोसिएट्स हैं, मददगार हैं। बलाएँ कोई और हैं तो ये उनके हेल्पर्स हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से इनको अगर हम ख़त्म करेंगे तो हमारी सोसाइटी से बदनसीबी का ख़ात्मा होगा। लिहाजा 14वीं-15वीं सदी के आखिर में 15वीं सदी के आखिर में तकरीबन इनके अगेंस्ट एक ओपन वॉर शुरू कर दी गई, और लोगों ने इसे मिशन बनाकर, अपनी ज़िंदगियों का मिशन बनाकर ऐसे लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। हज़ारों लाखों लोग जो हैं उनको इस बिना पर सिर्फ कत्ल किया गया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो विचेस हैं या विचेस के एसोसिएट्स हैं। इसमें सिर्फ डिसेबल लोगों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि विडोज़ को, बेवा औरतें, ठीक है जी, या बूढ़ी औरतें, जिनको आमतौर पर सोसाइटी पर बोझ समझा जाता था, क्योंकि दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट ऐसा सच नहीं था। हिंदुज़म में आप देख लें या क्रिश्चियनिटी में देख लें तो सोग इतना लंबा होता था कि जिसकी वजह से दूसरी शादी का चांस ही नहीं बनता था। ठीक है जी। या उसको बहुत ही नापसंदीदा समझा जाता था। हिंदुज़म में तो बाकायदा सिती कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि दूसरी शादी नहीं हो सकती, तो बेहतर है कि ये अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदा जल मरे, और अगर या फिर ज़िंदा रहना है तो फिर ये सफ़ेद कपड़े पहने, ये बाल मुंडवा के, बग़ैर जूते पहने, अलहदा बर्तनों में इसका साया किसी पर ना पड़े, वगैरह वगैरह। इस तरह की इनको पाबंदियाँ लगाकर इनको अलहदा कर। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी दूसरी शादी को बेहतर नहीं समझा जाता था, और विडो जो है, वंस अ विडो वुड हैव रिमेन्ड ऑलवेज अ विडो। तो इस वजह से इनको बोझ समझकर, इनको विचेस समझकर, इसी तरह बूढ़ी औरतों को विचेस समझकर, ख़ास तौर पर डिसेबल लोगों को विचेस या उनके एसोसिएट समझकर कत्ल कर दिया जाता, और सोसाइटी से इनका सफाया करने की कोशिश की गई। और ये बड़े लंबे अरसे तक ये मुहिम जारी रही, और हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इसकी जद में आए, और लोग इसे जैसे कोई सवाब का काम होता है, नेक काम होता है, ये समझकर इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। किसी पर ये इल्ज़ाम लगता कि ये विच है, या ये विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, या ये विचेस के एसोसिएट्स हैं, उनका मावनीन है, साथ देने वाले हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता। ठीक है जी। और बाकायदा इसके लिए फोर्सेस बनाई जाती हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी के इसको मकसद बनाते हैं। ये ट्रेंड कहीं ना कहीं अगर आप आज भी देखें तो जब आप मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड की, तो उसमें वैम्पायर्स का कंसेप्ट दिया जाता है, और कुछ लोग दिखाए जाते हैं कि जो वैम्पायर हंटर्स हैं, वो वैम्पायर्स को कत्ल करने निकले हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह डिसेबल लोगों को विचेस समझकर कत्ल करने लोग निकल पड़ते थे। ठीक है जी। तो विच क्राफ्ट के नाम पर भी इनको बहुत ज़्यादा गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा। तो इस तरह में स्पेशल पर्सनस को पहले तो प्रोहिबिट किया गया कि वो सोसाइटी का एक्टिव पार्ट ना बन सकें। इसके अलावा उन्हें लीगली डिस्क्रिमिनेट किया गया, इस तरह के कवानीन बनाए गए कि उनको उनके हकूक़ से महरूम किया गया। और नंबर 3, इससे भी ज़ालिमाना सलूक, उनको विच क्राफ्ट का निशाना बनाया गया, उन पर विचेस या विचेस के एसोसिएट्स होने का इल्ज़ाम लगाकर उनको सिरे से कत्ल कर दिया जाता। तो इसलिए इस इरा को हम द इरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विच क्राफ्ट कहते हैं। ये स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री का 3rd इरा है। इसके बाद 4th इरा में हम डिस्कस करेंगे द इरा ऑफ सिंपैथी, असाइलम एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।